पत्रकारिता करते हुए पत्रकारिता और पत्रकारों से संवाद करते रहना चाहिए। इस समय आपकी स्क्रीन पर सीधे हैं रवि। रवि पत्रकारिता करते हैं, लेकिन रवि जिस इलाके में पत्रकारिता करते हैं उस इलाके की पत्रकारिता यूं तो पूरे देश भर में पत्रकारिता की साख दाव पर है, लेकिन यहाँ की पत्रकारिता कुछ अलग तरह की। रवि से राजस्थान के काम्यवन कामा इलाके की पत्रकारिता को लेकर के कुछ चर्चा करते हैं। रवि भाई, इस इलाके की पत्रकारिता कैसी है? इस इलाके की पत्रकारिता कुछ हटके है। जिला मुख्यालय पर लोगों को जो बैठे हुए हैं उनको तो खबरें मिलती रहती हैं, हम लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, क्षेत्र में जाना पड़ता है। और विशेषकर कामा मेवात क्षेत्र में तो इतना क्रिटिकल एरिया है कि अगर जाते हैं तो कभी कभी तो जान का भी खतरा होता है। आए दिन फायरिंग की घटनाएं होती रहती हैं। बहुत ही नाजुक परिस्थितियों में जाके हमें पत्रकारिता करनी पड़ती है। और यहाँ का असली तो पूछो, मेवात में पत्रकारिता करने जाता है तो उनको ग्रामीणों का सहयोग कम मिलता है। उन्हें अपने स्तर पर ही अपने सबूतों के हिसाब से, अपने सुरागों के हिसाब से ही खबर तलाशनी पड़ती है, जो एक बहुत ही कठिन काम है। रवि भाई, मैं बहुत बेझिझक होकर के आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। मैंने किसी खबर में आपका कमेंट्स या वीडियो देखा था जिसमें आप कह रहे थे मैंने आपसे पैसे थोड़ी लिए हैं जो समझौता करूं। जी। व्यापारियों से आपका कोई टकराव हुआ था, ये बात सच है? व्यापारियों से कोई टकराव नहीं था। व्यापारियों से कोई चोर की पिटाई का कोई वीडियो वायरल हुआ था। उनका आरोप था कि आपने ये वीडियो वायरल किया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उनको थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। तो उन्होंने मुझे बुलाया। बुलाने के बाद में उन्होंने मेरे पास उनका फोन आया कि आप आइए हमारे पास, आपसे बात करनी है। मैंने किसी विषय में बात करनी है? तो बोले इस तरह के कोई वीडियो वगैरह वायरल हुआ है। मैंने कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक, आपको आना पड़ेगा। मैंने कि यार अभी तो मैं थोड़ा यात्रा में हूँ। उस समय पंचकोशी यात्रा चल रही थी। मैंने कि शाम को देखते हैं। तो शाम को फिर उन्होंने मीटिंग जोड़ी। मीटिंग जोड़ने के बाद फिर मुझे बुलाया गया। जब मैं वहां पहुंचता हूं तो इन्होंने मेरे से कहा था कि हम 4-5 लोग बैठ के बात करेंगे और उस विषय में जो भी गलतफहमी है उसको दूर करेंगे। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा वहां 35-40 लोगों ने पंचायत जोड़ रखी थी सामुदायिक भवन में कोटू पर, और वहां इन लोगों ने मीडिया के पर्सनों को भी बुला लिया था, जबकि ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए था। जब हमारी और उनकी बात थी, कोई गलतफहमी थी, तो हम बैठ के दूर कर लेते उसको। आपस में बैठ के कर लेना चाहिए था अगर कोई ऐसी बात थी, उनको कोई गलतफहमी थी तो। लेकिन उन्होंने मीडिया को पहले ही बुला रखा था, मुझे वो ठीक लगा नहीं। तो व्यापार महासंघ के हमारे जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं दिलीप अरोड़ा जी, उनका फोन आया मेरे पास कि आप आ जाओ। मैंने कि मैं आया हुआ हूं, मैं बाहर ही हूं बिल्कुल। लेकिन जैसे ही उन्होंने बोला आप आ जाओ, मैंने उनसे मना किया। भाई मैंने कि जब हमारी तुम्हारी बात होनी थी दूसरे लोगों को क्यों इकट्ठा, तो मीडिया को आपने क्यों बुलाया? ये तो एक तरह का मुझे षड्यंत्र सा लगता है। ऐसा तो नहीं है कि मैं आऊं और मैं आपके फर्श पे बैठूं और आप एक षड्यंत्र मेरी फोटो खींच के या वायरल करो। हाँ, कुछ ना कुछ। तो उस तरह से फिर मैंने उनको मना किया। मैंने कहा आपको मुझे से बात करनी है तो आप इन लोगों को यहाँ से बाहर कीजिए। आप आमने सामने बात करेंगे, जो भी बात होगी वो हम आपकी कोई गलतफहमी वो दूर हो जाएगी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो फिर उन्होंने कहा नहीं आपको आना पड़ेगा। तब मैंने कहा था कि मैंने व्यापारियों से कोई पैसे नहीं लिए, ना कोई व्यापार महासंघ मुझे तनख्वाह देता है या वो मुझे बुलाएगा, वहां आना पड़ेगा। ये मेरी स्वेच्छा है। आप मुझे बुला दो तो ये मेरा भाईचारा, मैं आपके पास जाऊँ या नहीं। हाँ, आपकी गलतफहमी है तो उसको मैं दूर करूंगा, लेकिन उसका एक तरीका होता है। ये नहीं कि आप षड्यंत्र पूर्वक 35-40 लोगों की मीटिंग बुला लो, मीडिया बुला लो, ये कोई तरीका नहीं था। इस वजह से मैंने मना किया था कि व्यापार महासंघ मुझे कोई तनख्वाह नहीं देता या मैं उनसे कोई पैसे नहीं लेता या मैं खबर के कोई पैसे नहीं। आज तक मेरा रिकॉर्ड है, मुझे करीब 15 साल पत्रकारिता होते हुए आज तक मुझ पे किसी भी खबर के लिए किसी भी एक पैसे का कोई आरोप नहीं है। ना मैं ज्यादा वास्ता रखता हूं, सिर्फ अपनी खबरों से खबर का काम ही रखता हूं। रवि भाई, अगला जो सवाल है वो और थोड़ा सीरियस है जी। कामा में पत्रकारिता में इतने दाग क्यों है? प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया, कामा इलाके के बारे में ये कहा जाता है, हम हमारे क्षेत्र में सुनते हैं कि यहाँ खबर छापने दिखाने के भी पैसे हैं और उसे रोकने के भी पैसे। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पिछले 8-10 सालों से यहाँ पे पत्रकारिता का स्तर गिरा है। हाँ। और इसलिए गिरा है कि कुछ हमारे ही जो भाई लोग हैं उन्होंने पत्रकारिता का एक तरह से ठेका ले लिया। उन्होंने नए नए पत्रकार बना दिए, नॉन मैट्रिक या जिनको कुछ आता नहीं था वो लोग पत्रकारिता बन गए, जिनके खिलाफ 420 के मुकदमे दर्ज हैं, जिनके कागजात सारे फर्जी हैं, जिन्होंने 10वीं पास नहीं की या जिनके 10वीं पास के रजिस्ट्रेशन तक रद्द हो चुके हैं, उन लोगों को पत्रकारिता का जिम्मे दे दिया गया। तो ऐसी स्थिति में पत्रकारिता का स्तर तो गिरना लाजमी है। गिरा है, बिल्कुल गिरा है, ऐसा मैं मानता हूं, और ज्यादा ही गिर चुका है। और यहाँ का मेरे हिसाब से
कभी कभी तो हमें दुख होता है यार, पत्रकारिता कुछ ठीक पेशा नहीं है, क्योंकि हम जिस जमीन पे काम करते हैं या जिस अपने सिद्धांत पे काम करते हैं, वो सिद्धांतों को कभी कभी हमें समझौता करना पड़ता, तो हमें अच्छा नहीं लगता। रवि भाई, ये इलाका पत्थर के खनन, कहते हैं यहाँ सोना उगलता है, यहाँ के पहाड़ सोना उगलते, पत्थर के खनन में पत्रकारों का सीधा हस्तक्षेप, ब्लैकमेलिंग, कितनी सही है ये बात? मैं जहां तक मानता हूं कि कामा जो अपना क्षेत्र है, कामा थाना क्षेत्र, या यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन पहाड़ी की ज्यादा मुझे जानकारी नहीं है। पहले आज से 10-12 साल पहले जब ईटीवी हुआ करती थी, तब मैं पत्रकारिता करता था, तो मैं पूरे क्षेत्र में एक अकेला ही इलेक्ट्रॉनिक पूरे विधानसभा क्षेत्र में, पूरे विधान में देखता था। आज भी मैं जी राजस्थान न्यूज से पूरा विधानसभा क्षेत्र का हूं, लेकिन अब मेरे पे आज तक कोई आरोप नहीं है, और कोई आरोप ये सिद्ध भी नहीं कर सकता कि कभी रवि पत्रकार ने हमारे पास आया हो या पैसे मांगे हो। ये आपका जो आरोप है कि पैसे लेते हैं, हो सकता है पहाड़ी में कुछ चल रहा हो, लेकिन मैं उससे इनकार नहीं कर सकता। मैं अपनी गारंटी दे सकता हूं, दूसरे आदमी की गारंटी नहीं दे सकता। जब आप अपनी गारंटी दे रहे हैं और सवाल उठते हैं जी, लोगों के बीच में, काफी गिरावट है कामा की पत्रकारिता में, तो कहीं ना कहीं तो दाग है। मैं आपकी बात से इनकार नहीं कर रहा, और मैं किसी की गारंटी भी नहीं दे रहा। हो सकता है ऐसा हो रहा हो, लेकिन वो खनन क्षेत्र पहाड़ी में है, कामा क्षेत्र में तो मुझे नहीं लगता। ओवरलोडिंग को लेकर यहाँ एक यूनियन काम करती है, और वो यूनियन सबको पैसा देती है, ऐसा कहते हैं। हाँ। लेकिन ऐसा हमने कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं देखा, ना हम कभी उनके पास गए। जहां तक मेरा सवाल है, मैं प्रिंट मीडिया से जुड़ा हूं। मैंने मेरे अखबार में आपने कभी भी ट्रांसपोर्ट यूनियन का कोई विज्ञापन नहीं देखा होगा, ना मैं होली दिवाली कभी कोई विज्ञापन के लिए जाता नहीं हूं। और मैंने बीच में पत्रकारिता भी इसलिए छोड़ दी थी कि जब प्रिंट मीडिया वाले हम पे जब दबाव डालते हैं, तो हमें अपना जमीर गिरवी रखना पड़ता है। उस विज्ञापन के एवज में हमें मिलता कुछ नहीं है। हम 10,000 का विज्ञापन लेंगे तो हमको 10% कमीशन मिलता है, तो उस एवज में हमें अपने जमीर गिरवी रखना पड़ता है। तो मुझे उचित नहीं लगा, तो मैंने उस समय प्रिंट मीडिया छोड़ दी थी। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम कर रहा हूँ। प्रिंट मीडिया पे मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसके लिए जब हमारे अखबार वालों का, मालिकों का, संपादकों का दबाव आता है, तो कहीं ना कहीं जमीर गिरवी रखना पड़ता है। संपादकों, मालिकों या विज्ञापन शाखा के दबाव ने पत्रकारिता को कितना नुकसान पहुंचाया? काफी हद तक नुकसान पहुंचाया। और इस तरह कुछ इस जो विज्ञापन का दबाव होता है, इस विज्ञान के चक्कर में हमें वहां भी जाना पड़ जाता है जहां हम नहीं चाहते, वहां भी जाना पड़ जाता है। और उस समय हमें हमारा जमीर, हमारा अंतर्मन हम गवाही नहीं देता, लेकिन क्या करें, जाना पड़ता है। आखिर में क्या कहोगे? आखिर में ये कहेंगे, चुनौती तो है पत्रकारिता के सामने। पत्रकारिता में चुनौती तो है, लेकिन थोड़ा ये कि मैं चाहता हूं कि पत्रकारिता पुराने वाले बुलंदियों को पर आ जाए, और थोड़ा जो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में जो नए नए लोग घुस रहे हैं, जो नॉन मैट्रिक हैं, जो इस विषय में जानते नहीं है, जो क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, जिनके खिलाफ 10-10, 12-12 मुकदमे दर्ज हैं, जिनकी थाने में पिटाई होती है, थाने में रात भर बंद रहते हैं, और वो लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, और पुलिस वाले उन्हीं को, पुलिस स्टाफ या प्रशासन उन्हीं को तवज्जो देते हैं। तो पुलिस और प्रशासन से भी मेरा निवेदन है कि कम से कम पत्रकार जो सामने आपके पास खबरें लेने जा रहा है, तो कम से कम उसकी मॉरलिटी, उसकी पर्सनैलिटी तो देखें कि किस स्तर का पत्रकार है, तब जाके कोई पत्रकारिता का स्तर सुधरेगा। आपकी इस बात से मैं एक चीज समझ पाया कि जो मीडिया हाउस हैं, उन्होंने भी आइडेंटिटी कार्ड बांटने के नाम पर पत्रकारिता के साथ धोखा किया है। किसी को भी, उनको तो 100 कॉपी अखबार की ले लो, उसी को पत्रकार बना देते। वो ये नहीं देखते कि इस व्यक्ति में वो एबिलिटी, वो काबिलियत, वो निष्ठा है या नहीं। सही है ये बात? बिल्कुल सही बात है। और यही जो नियम चल रहा है, या उनका एक तरह से ढर्रा चल रहा है, ये ठीक नहीं है। और यही पत्रकारिता का स्तर भाई, ये मूलभूत कारण तो पत्रकार का गिरने का यही है। अगर कोई 100 कॉपी की एजेंसी ले लेता है, चाहे वो अखबार प्रचलन में है या नहीं है, कामा में आ रहा है या नहीं आ रहा, किसी क्षेत्र में आ रहा, लेकिन वो एक आई कार्ड उसको मिल गया, 5,000 रुपए लेके, और वो आईडी कार्ड लेके, और फिर वो ये कहता है कि मैं भी पत्रकार हूं, तो उस स्थिति में पत्रकार, और जो सीनियर पत्रकार है, उनको कहीं ना कहीं नीचे देखना भाई। पत्रकारों की साख को मीडिया कंपनी देखती है नहीं, वो किसे अपॉइंट कर रही है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अब वो लल्लू पंजू टुच्चू आदमी को पत्रकार बना देगी 100 कॉपी के लिए, तो वो क्षेत्र में तो पत्रकारिता बदनाम होगी। बिल्कुल हो रहा है, कामा में ऐसा हो रहा है, बहुत ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। और आपको कोई प्रूफ भी चाहिए तो प्रूफ भी मैं दे दूंगा कि जो क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, वो आज पत्रकार हैं, स्वयंभू बने हुए हैं, और वो बहुत आगे आगे चलते हैं। कोई कार्यक्रम वो सबसे आगे रहते हैं, लेकिन उनका आप रिकॉर्ड देखोगे तो खुद ही उस लायक नहीं है, आप खुद ही अपराधी किस्म के लोग हैं। तो जहां तक मीडिया घरानों से भी मेरी निवेदन है,
और संपादकों से निवेदन कि पत्रकारिता का लाइसेंस देते समय ये ध्यान रखा जाए सामने वाले की क्रेडिबिलिटी क्या है, और क्षेत्र में कम से कम ज्यादा नहीं तो उसको पत्रकार बनाने से पहले क्षेत्र के अधिकारियों से, यहाँ के वहाँ का जो लोकल प्रशासन है, जनता से राय ले या राय शुमारी करें कि यार हम फला आदमी को पत्रकार बना रहे हैं, ये इस योग्य है या नहीं है, और उसकी कम से कम एजुकेशन जांच लें। जैसे आप कह रहे हैं 10वीं फेल 10वीं पास, 10वीं बार आप दूसरों को खबर परोसते हैं तो आपके अंदर इतनी क्वालिटी तो होनी चाहिए कि आप खबर को खबर समझें जी। और ये तभी होगी जब वो आदमी शिक्षित होगा, ठीक प्रकार से शिक्षित होगा। बिल्कुल रवि भाई, बहुत बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।